तू सजाऊं ते बड़ो नीच कम कर दिया तो बीता अगने जो अंदर सलाह होता है वो ये होता है कि ये होता है जानबूझ के ये छोटी सजा दिएगा माना ये खमियो फांसी सजा देंदा तो मार जाके उम्र कैद में बदल जाना हां इन होता लेकिन ये खिसे उम्र कैद दिए ले तो मार जाके बेल हो जाना हां तो सब के क्यों बोल रही भाई उनका जेल के अंदर सही आचरण सही था लिया जिनके और दूसरा ये था कि भाई कर डाला कि भाई 10 साल कर दो 5 साल कर दो 10 साल कर दो इन कुछ कर डाला ठीक है तो क्या चाहना तुम मतलब मेरे इनसे देखा मेरी बात सुना मिला आपने दोबारा रिपीट करना चाहूँ हमारे संबंध राजनीतिक नहीं हमारे संबंध सिर्फ अच्छे को पहाड़ जोन से अर्जन की हमारे पहाड़ में मजबूरी होगा नौकरी पर हो गया और मतलब मतलब जीवन बड़ा मैं कर रहा हूँ तो मर्ज लगे हम पे मेरे अभी भी आप लोग से ऑफर है कि भाई अगर आप लोग जाना चाहें कि कि मीटर नहीं लाना चाहिए वो अपील में जाला अगर अपील में जाला भी तो वो कम ही कनुक जाला लेकिन कम कनुक जाला लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग से भी अपील में जाना चाहना चाहिए कि ये सजा सफिशिएंट नहीं है ये सजा दो बातों पर आपको जाना चाहिए एक बात यह है कि ये सजा जथी मिलन चाहनी उठी नहीं ये होता है फांसी सजा एक और दूसरी बात पर जान चाहूँ कि जो मूल गुत्थी चा वीआईपी वो कुछ कोर्ट वाला वो वीआईपी ते पता कानो होनी कोई कार्रवाई नहीं करती पूछ नहीं चा पुलिस ताई कि भाई वो वीआईपी तुम जांच करके कुछ वीआईपी कानून ने बोलता कि मृत्यु का समय अगर कोई व्यक्ति कोई बात बोली हो मृत्यु से पहले तो वे गवाही तब माने जान कि वे जीवित रूप में गवाही तो वही इन्होंने जो लिखे छो वो गवाही चा तो वही गवाही को ये केस में स्थान के लिए नहीं बने ये दो चीज मेरे समझ में नहीं कुल मिला के बात यह है कि ये वो वीआईपी तक बचाना थी ना जंगवान में जान दी ठीक है एक तो बचाना अब देखा अगर कभी सरकार बदल गई तो तब तो ये हो सकता है कि सरकार जो आली वो सरकार में वीआईपी तक पता करे कि कोच भाई वीआईपी कोच और दूसरा रास्ता ये है कि कोर्ट में कोई जिद्दी मतलब इन केस चलो कि कोई वकील जिद से बोलो कि भाई जब तक ये वीआईपी पता नहीं चले तब तक तो न्याय मिली नहीं जग मानो ये मतलब ये जीवन लेगा तो मैंने एक एप्लीकेशन दी ना कोर्ट में तो हमें एक रिनोवेट छो एक वीआईपी की छो तो फिर कि सरकार ने जो दबाव छोड़ेगी हमारे वकील पर कि इनकी मतलब रिनोवेट की गवाही न हो कोर्ट के अंदर तो जज ने फिर में बोला कि भाई भंडारी जी मतलब आपके जो विवेक चाहते हैं ये तो तैयार नहीं है उनकी गवाही लेने में तो मैंने कहा मैडम जो है कि मैं अलग से अपना वकील खड़ा करूँगा तो फिर एक हफ्ते बाद मैडम खारिज कर दी एप्लीकेशन परिसर में खारिज कर दी तो ये चीज़ों को हमसे अगले जान चाहूँ मील बोनो छोक कुल मिला के अगर आप लोग इच्छुक हैं तो हम देखा हम तुम्हारे पीछे नहीं चाह मेरे पहले को बोलियो हम तुमसे अगले नहीं जा सकता तुम जब हम बोल दे रहा कि हम पीछे हटना चाहे हम तो पीछे हटना पड़ेगा तो अगर तुम तैयार छे तो हम भी तैयार छो और ये केस थे अगले बढ़ोला और हाई कोर्ट में ये तो चुनौती तो अभी हाई कोर्ट को अभी हम तो एक निर्देश नहीं कि आप जो 3 महीने तक मतलब आप कर सकते हाँ कर सकते हैं 3 महीने अब 1 महीना 1 महीना तो ये पर निर्णय लेने जरूरत है आप सोच समझ के बता दें ठीक है आप सोच समझ के बतावा और भाई देखा खतरा तो जो भी उन्हें खिलाफ चाल वो सही होता है खतरा से लेकिन इनसे कि ये खतरा बान हो कोई अन्याय अनुचित नहीं मतलब हम अगर बड़ी जाओ वो दिन देखो कितना हंस रहा था पुल के तो गाड़ी में जाने तो हाथ वो बैरिकेडिंग के लिए वो हाथ नहीं बोले कि हम पर जूता मानू चाहे हां वही है ठीक है तो बचा लिया आप लोग ये सोच के अगर आप साथ रहेंगे तो उसको फांसी तक पहुंचा अरे मेरे भाई ग्रुप में निवेदन है कि सोचने की जरूरत नहीं है आप हां बोला और भाई तुम्हारे ऊपर से तुम हां बोले थम तब आगे नहीं बढ़ना तुम ना बोले हम क्या कर सकते पर हां एक चीज आगे नहीं बढ़ लिया पिछले ना हटे ना मतलब नहीं हो
हमारी जान चली जाए लेकिन मतलब नहीं होती ना। ठीक है मेरे पास होना जान हम बोला औलाद नहीं और जब औलाद भरी बीत गया बेकार से मर्जी और हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे अरे लोग तो हमारे ऊपर थोकला फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आज तक आपने देखी थी जब पिछली बार मसाल झोलो से निकाली श्रीनगर निकाली तो रात में 3 लड़के इनपी से उठी। अच्छा तो वो बोला कि अम्बल जी मुख्यमंत्री जी आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने करता नहीं। अगर मैं सपोज अगर मैं जनता में अगर बीच में बोल दूँ तो लड़का तो हम पिटे के जा पूरी तरह से। अभी मुख्यमंत्री बोले कि हम सजा दिलाएंगे किले बचाए वो किले बचे। ये तमाम कार्रवाई जो वो कमरा तोड़े आग लगाया बिस्तर पानी में डाले ये सब कार्रवाई सबूत मिटाने को टोटल कार्रवाई सबूत मिटाने को। फिर कई बार डीएम साहब ने हमसे बोली कि चलो वहाँ मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं सुबह जाएंगे शाम को वापस आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। पर्ची लगे लेके आप मैडम चाहे तो डिसीजन के बाद उन जो कि मीडिया में का खबर पहुंचे कि भाई हमने तो अंकिता भंडारी के इसके बाद पिताजी को और भाई एक बात इनरी चाय लग नहीं सरकारी जॉब दे दिया। चाय दे दो ना चाय ले ठंड होनी ये भाई भंडारी जी ना मैडम बोले तू बोले ये बोलते या जिंदगी ले ले उल्टी हुआ ना ये दुख तो बिस्कुट जिंदगी दे भर बिस्कुट ये दुख जिंदगी भर तुम पर क्या छे कि वो इधर न्याय मिल जाओ आत्मा में शांति मिल जाओ हम झुकनो हम कभी झुके ना हम जब हमारी लड़की नहीं झुकी हम कल झुका और समय कम चल ठीक है। अगर तुम चाहना छे तो मिल नारी वकील का ना कि जो मतलब कॉम्प्रोमाइज कर सके। आप उसकी चिंता ना करें ना तो वकीलों मियां फिकर वकील आप बस ये कि अपना अटक रहना है पीछे नहीं हटना किसी कहने पे आपको खड़ा रहना है। और अब आप किसी से राय मशवरा लोगे आपको भ्रमित करेंगे। आप अपना सोचो अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आप अपना आप सोचो कि क्या है। बिल्कुल ठीक है भैया आपको क्या चाहिए उसको फांसी मिल जाए बस उस समय सलाह रानी वगैरह सही नहीं पहुंची क्या बोल रहे थे उसकी सलाह नहीं आई वो कार्रवाई नहीं उसने क्यों तोड़ा किस उद्देश्य से तोड़ा उसने रेखा रे जब आपने कहा सुनो और बोलो सीरियस क्या था बहुत कुछ रेडी करेंगे हमारी लड़की नहीं भी सकती तो हम आपने क्या बोली मुख्यमंत्री बोलने चाहिए कि हम लोग नौकरी दिए ले पिताजी को तो लड़के लड़के को भाई को सरकारी नौकरी दी। पिताजी क्या बोले खंडन क्या तुमने नहीं फैसला है ना। हाँ नहीं लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने उनके पिताजी को और भाई को नौकरी दे दी। पहले तो बात यह है कि मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट गलत है। किसी बेटी की जान की कीमत पर इस अपराध की कीमत पर अगर किसी को नौकरी तो स्वाभाविक हक है भाई सबका। इसकी तुलना हो सकती है ये इसको कॉम्प्रोमाइज माना जा सकता है कि भाई तुम्हारी बेटी की जान चली गई अब तुम हल्ला मत करो क्योंकि तुमको नौकरी दे दी और वो भी झूठ कोई नौकरी नहीं दी बैठे हुए सामने नर्सिंग कॉलेज रोड कर दी। मैं ये कह रहा हूँ किसी ने मांग की क्या उनके परिवार के लोगों ने ये मांग की कि अंकिता भंडारी के नाम पर पॉलिटेक्निक का नाम किया जाए या किस रोड का नाम किया जाए। उसके परिवार के लोगों ने ये मांग की कि उस वीआईपी को सरेआम नंगा किया जाए उसको सजा मिले और जो जिन्होंने ये कृत्य किया जिन्होंने उसको मारा उनको भी फांसी मिले। ये मांग की ये नहीं की कि तुम अंकिता भंडारी के नाम से फलानी चीज कर दो नौकरी दे दो। ये तो मतलब सरेआम जो है सरेआम मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। पौने घंटे में कहीं जा रहा हूँ। तो भंडारी जी मैं बस ये था कि जब से ये आदेश आया मैं तब से आपको मिलना चाह रहा था और आज मैं यहाँ आया था तो मैंने कहा आपसे मिल लूँ और आपने मुझे आजकल में परसों में बता देना ठीक है और तब हम इस कार्रवाई को आगे करते हैं। इसमें क्या होना है
कि ये आदेश की कॉपी लगेगी, जो अभी का आदेश आ रखा है, जजमेंट, ये जजमेंट लगेगा, बाकी के डॉक्यूमेंट लगेंगे, और वकील हम अपने आप करते हैं, उसकी चिंता मत करो। पर इसको लड़ना है। मैं आपसे, आप हमसे नहीं चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी से चाहो, पर इसको अपील में जाओ, इसको छोड़ो मत। अगर आप ये मतलब आपकी इच्छा है कि हमारे थ्रू नहीं पर किसी और के थ्रू, तो आप लेकिन अपील में जाना, उस केस को मरने मत देना, उसके हाथ में माफ नहीं करेगी हम लोगों को। ना आप भी तो पीछे से बैटिंग करेंगे ना, आपको दस्खत वस्खत तो आप ही को करने हैं, गोदियाल जी थोड़ी दस्खत करेंगे मैं ही करूंगा कागज में। हाँ वही, वो तो आपके पीछे खड़े हैं। जैसे अब तक चल रहा है ना साइंस इंजाम है, वो तो मैं नहीं करना है हाँ। जगह। तो साहब आपको वकील ऐसा कर देंगे जिसमें आपको हाँ, वो फिर देखिएगा ना। अब जैसे आप कह रहे हैं कि जज ने आपको बुलाया और कहा कि तुम्हारा वकील तो तैयार नहीं है, उसने गवाही नहीं दी, तो फिर ऐसे वकीलों को क्या करना है? दवा था ना मेरे से तैयारी नहीं थी। तो फिर जब मैंने उनको बताया कि भाई मैं अलग से वकील करूंगा, तभी तैयार नहीं। पैसे वाली पार्टी थी ना, पार्टी यहाँ से लेके सेंटर तक। एक चीज और सर कि मैं आमा एक बात है हमारी। हाँ, अब बालकन को सीख करें मेरे को एक बार बात करी सकी, पर क्या भैया मैं आपको बताऊं, स्टार्ट में एक वकील है ना, हम जो ऊले भेजे होला हमारा सुप्रीम लीडर, अच्छा ऊले भेजे, और जब आप लोग एक्सेप्ट नहीं करे तो ऊँटा ही लगी तब बटी कि क्या मालूम ये लोग अग्नि पीछने कर लें, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि वो मैटर अलग है और ये मैटर अलग है। वो बैंगलोर में कैसे बात करेंगे, हम इधर दिल्ली जाना टाइम नहीं मिले, नीचे भी दिल्ली जाना उधर बात करके तो एक काम से हमने देखा ना कि एक मेरे बालक जब सीधे कंप्लीट करे जी मां अब सरकार हमारे हाथ में नहीं है। नर्सिंग कॉलेज बारे का नाम से और धरना प्रदर्शन कुछ करना हम तैयार थे। नहीं देखा, ये अलग चीज़ है। ये बालिका नौ से ही क्या चीज़ें नामकरण करना या नौकरी लगाना, ये अलग चीज़, ये तो मुख्यमंत्री कर सकते, अलग ही सोच। वो हल्ला जब कल हम तो तुम बताओ एक दिन रखा भाई। और मेरी बात सुना, अगर हम ये धरना रखला ये नौकरी देवा, तो वो में इन्होंने कि हम कॉम्प्रोमाइज करना चाह, मतलब खुद कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो। हम खुद हमारे घर आए थे, मेरा भी एक बेटा है, देखो मेरे बेटे को तो कोई लौटा के ला नहीं सकता, हम जिसके पीछे हम खड़े हैं, हम जिंदा हैं, उसको तो हमने सही सुरक्षा तो करनी है। बताओ अगर हम उसको बाहर भेजेंगे, आप ही बताओ, मेरे बेटे के सामने ऐसा सोचा था, मेरे बेटे के साथ ऐसा था, हमने पेट काट के। मेरी बात सुनो, हम इस पे लड़ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने झूठ क्यों बोला, इस पे लड़ सकते हैं। हाँ तो वही बोला मैं कि कमर भाई हम उनके साथ कमर करनी नहीं है। मैं कसम उस लड़की की कसम खाता हूँ, मैं हम उनके साथ कमर करेंगे नहीं, सीधी सी बात। आप दो काम हमारे कर दो और मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगा। जो मैं काम करना मुख्यमंत्री के हाथ में है कि आपके बेटे को नौकरी लगाना। और अंकिता भंडारी के नाम से किसी संस्थान का नाम खुद अपने मुंह से भी बोला है, ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बोला है कि हमने कर दिया, वो झूठ बोल रहे हैं। हमें वो हल्ला तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके होना इसका में। और मैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में नर्सिंग कॉलेज में हूँ, वहाँ से रिजाइन दे दूंगा और जिंदगी भर हमें आपके साथ हूँ। एक मिनट यार, जरिए शुरू करते मैं बोलता हूँ, मेरी बात तो लाइव है। उनके साथ कौन है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस बहन के आंसू दिखाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, ये बहन अंकिता भंडारी की मां है, और अंकिता भंडारी की मां से जब आज हमने मिलने का कार्यक्रम बनाया, हमने मिलने का कार्यक्रम तो इसलिए बनाया था कि अपराधियों को मिली हुई सजा से हम संतुष्ट नहीं हैं, और हम संतुष्ट हो न हो, लेकिन मैंने उनके परिवार की इच्छा जाननी चाहिए, तो वो भी इस बात से संतुष्ट नहीं है। लिहाजा मैं गणेश गोदियाल निजी रूप में, निजी हैसियत से मैंने उन्हें ये बात कही कि भाई हम आपके साथ हैं, अगर आप अपील में आगे जाना चाहते हैं। और खुद मैं भी संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि इसमें एक तो वो तथाकथित VIP उसका नाम उजागर नहीं हुआ, और दूसरा
जब वो वीआईपी का नाम ही उजागर नहीं हुआ तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में मुझे लगता है कि कोई एक गुत्थी सुलझी ही नहीं। दूसरा, जब लोअर कोर्ट से सजा जो मिलनी चाहिए थी वो सजा नहीं मिली, तो हायर कोर्ट में तो ये माना जाता है कि फिर इसी सजा में कोई कहीं कमी ना आ जाए। तो इस दोनों मामलों में मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हमें आपको मदद इस रूप में कि हम वकील कर सकें और आप लोग जो है इसको अपील में जाइए। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने आई जिसको मैं आपको कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। हमने भी पढ़ा कि आपने कहा कि हमने अंकिता भंडारी के पिता को और उनके भाई को सरकारी सेवा में नौकरी दे दी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज अंकिता भंडारी की माँ रो रो कर इस बात को कह रही है कि ये दोनों बातें असत्य हैं, और इसलिए चूंकि ये दोनों बातें असत्य हैं, मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ ये अपनी बेटी के न्याय की लड़ाई को कोर्टों में लड़ेंगे। लेकिन ये बात भी जायज़ है कि ये डरे हुए हैं कि हम अपने बेटे को अगर दूर दराज कहीं रोजगार पर भेजेंगे तो ये गुंडे जिन्होंने उनकी बेटी की जान ले ली, ये गुंडे उनकी बेटी के जीवन को भी कुछ खतरा पैदा न कर दें। ये बिल्कुल जायज़ है, उनकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। इसलिए मैं पूरे उत्तराखंड के जनमानस की तरफ से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके वचन यदि सत्य हैं कि आपने इनके पति को और बेटे को नौकरी दी, जो कि वो कह रहे हैं कि असत्य है, तो उस अपॉइंटमेंट लेटर को सार्वजनिक करिए कि जिसमें आपने कहा कि हमने नौकरी दे दी। और अगर नहीं हुआ है तो अभी भी समय है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं और अभी भी समय है। इसलिए आपसे ये हम अपील कर रहे हैं कि आप इनके बेटे को और इनके पति को न दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनके बेटे को स्थायी तौर पर एक सरकारी सेवा में जो होता है उसको ससम्मान अपने जीवन को वो अपने नज़दीक के इलाके में रहकर जी सके, उसको सेवा का अवसर जरूर दें। साथ में इनका मानना है कि अंकिता भंडारी के नाम से आपने जो घोषणा की थी कि कहीं सड़क या पॉलिटेक्निक बनाई, नर्सिंग कॉलेज का नाम उसके नाम पर किया जाएगा, वो भी अभी तक नहीं हुआ। तो ये तो अगर कोई आपके नेता के नाम पर करना होगा किसी चीज़ का नाम, तो उसमें तो आप देर नहीं लगा रहे हैं, शहरों के नाम बदल दे रहे हैं। और इस तरह से एक बहुत ही व्याकुल माता पिता आपसे अगर कोई गुहार लगा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप झूठ का सहारा न लेकर सत्यता के रास्ते पर चलें और उनको न्याय दें। साथ में जो उनकी मांग है कि बेटे को कम से कम, जो आपकी कथनानुसार बेटे को एक नौकरी यहाँ पर मिलनी चाहिए, उनका बेटा क्वालिफाइड है, वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको यहाँ पर आप कहीं उचित जगह पर सेवायोजित करने का कष्ट करें।